आज जो आप लोग की जो मैथ की क्लास होगी वो चैप्टर नंबर 3 से होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण से दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित जो आपके प्रश्न होंगे वो बज्र गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से होगा। ठीक है, तो चलो पहला हम स्टार्ट करते हैं वज्र गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? वज्र वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि, देखिए वज्र गुणनखंड विधि में आपको इस विधि को सबसे याद रखने का सबसे सरल तरीका है, सबसे आसान तरीका वो होगा, पहले आप यक्स देख लीजिए। ठीक है, क्या आपको देखना है? यक्स देख लीजिए। यक्स और वाई और वन में यक्स वाई वन, तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, यक्स में सबसे पहले आप रखेंगे b1 b2, b1 b2, उसके बाद आप रखेंगे c1 c2, फिर से आप रखेंगे a1 a2, a1 a2, फिर से आप रखेंगे b1 b2। ठीक है, इस प्रकार से आप रखेंगे। एक आपका यक्स का होगा, दूसरा वाई का होगा, तीसरा वन का होगा। ऐसे आप किस प्रकार से करेंगे? आप देखिए, बी b1 है, b1 का गुणा c2 से, b2 का गुणा c1 से, c2 का गुणा c1 का गुणा a2 से, c2 का गुणा a1 से, फिर से a1 का गुणा b2 से और a2 का गुणा b1 से। इस प्रकार से आप इसका गुणा करवाएंगे, तब आपका निकलेगा यक्स बराबर b1 c2, b1 c2 माइनस b2 c1, b2 c1 बराबर y का हो जाएगा c1 a2, c1 a2 माइनस c2 a1, c2 a1 बराबर एक वाला हो जाएगा इसमें a1 b2 b2 माइनस a2 और b1, ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसी पर आपको क्वेश्चन को रखना है। जब इस पर आप क्वेश्चन को रखेंगे तब आपके सारे सवाल वज्र गुणनखंड विधि की आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, चलो एक प्रश्न लेते हैं। वो हमारा प्रश्न होगा रैखिक समीकरण को वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो क्वेश्चन होगा 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई माइनस 30 इक्वल टू 0। दूसरा होगा समीकरण 2x प्लस 5y माइनस 33 इक्वल टू 0। 2x प्लस 5y माइनस 33 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें आप a का निकाल लीजिए। a का कितना बनेगा? a1 बराबर 3, a2 बराबर 2, b1 बराबर 1, b2 बराबर 5, c1 बराबर माइनस 30, c1 बराबर माइनस 30, c2 बराबर माइनस 30। ये निकल गया अपना। तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए? b1 मतलब a b c और b, ये तीन चाहिए। ये तीन हमको समीकरण मिल गया है। अब इसी समीकरण पर हम डायरेक्ट रखेंगे।
इस समीकरण पर जब डायरेक्ट रखेंगे तो ये हमारा आएगा, तो कितना है B1 C2, B1 1 और कितना C2, B1 C2, B1 C2, B1 इंटू C2। अगर B1 इंटू C2 माइनस 33 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -33, कितना होगा -33। तो यहां पे हो गया हमारा -33, माइनस है, माइनस यहां पे हो गया B2 C1, B2 कितना है, B2 है 5 और C1 कितना है माइनस इंटू -30, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 150, -150 जब यहां पे है माइनस माइनस हो जाएगा +150। ये हो गया अपना x बराबर। इसके बाद y वाला इसको रखेंगे, तो हमारे यहां पर कितना हो जाएगा C1 A2, C1 कितना है -30 गुणे A2 कितना है 2, 30 दूनी 60, माइनस का हो गया ये 60, यहां पे होगा माइनस, ये हो गया माइनस C2 A1, C2 कितना है, C2 है -33 और A1 कितना है 3 इंटू 3 और 33 3 जा 99 और -99, माइनस जब यहां रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 99, हो गया, ये भी हो गया अपना। उसके बाद एक वाला रखना है बराबर 1 का, 1 से हो गया, तब ये A1 कितना है 3, A1 कितना है 3, A1 कितना है 3 और B2 कितना है 5, 3 इंटू 5 तो हो जाएगा कितना 15, 3 बच्चे 15 और यहां पे माइनस A2 B1 कितना है 2, B1 कितना है, B1 है 1 का, तो ये हो जाएगा 2 का। ठीक है, यहां तक हो गया, तो बस इसको आप प्लस माइनस कर दो, जो भी प्लस में है प्लस में कर दो, जो माइनस में है माइनस में कर दो। तो जब इसको आप माइनस करोगे, तो देखिए 150 से जब 33 माइनस करोगे आएगा 117, अरे 50 से 30 माइनस करोगे 20 आएगा, और 3 और माइनस करोगे तो 17 आएगा ना, 17 हुआ कि नहीं, हो गया ना। तो ये हो जाएगा x बटे 117 बराबर, वैसे जब आप इसको माइनस करोगे 100 से, कितना 100 से जब आप 60 माइनस करोगे तो आएगा 40, और एक कम है तो आ जाएगा आपका 39, तो y बटे कितना हो गया 39, कितना हो गया 39। अब ये 1 बटे 15 से जब 2 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 13, आ गया कितना 13। अब जो x का मान निकालना है y का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो बटे 1 वाले से कंपेयर कर दो, और जो y का निकालना है तो भी एक वाले से कंपेयर कर दो। तो ये आपका कैसे होगा, x बटे 117 बराबर 1 बटे 13 का, हो गया कितना 1 बटे 13 का। अब इसको हल कर दो, तो ये हो जाएगा 13x बराबर 117, 13 का x में होगा तो 13x, 117 का 1 में होगा तो 117, तो x बराबर हमको चाहिए 117 बटे 13, 13 9 117, x बराबर कितना आ गया 9 का। y बराबर निकाल लीजिए, ऐसे ही y का जब आप निकालोगे तो y बटे कितना है 39 बराबर 1 बटे 13, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 13y बराबर किसी का, अच्छा इसका 39 है ना, इसका 39 है, तो यहां पे हो जाएगा 39, y बराबर 39 बटे 13, 13 तिया
39। यहाँ पर आपका y बराबर कितना आ गया 3 का। देखिए ये आ गया y का मान और ये आ गया x का मान। x का मान आ गया 9, y का मान आ गया 3। ये बीजगणित गुणनखंड विधि आपका हल हो गया। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो तो बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, जो समीकरण दिया हुआ होगा उसमें एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर स्थापित पहले कर देना है। उसके बाद किसी एक का मान निकल जाएगा, x या y का मान निकलेगा। फिर जो x या y का मान निकलेगा उसको किसी एक समीकरण में रख देना है, फिर आपका मान निकल जाएगा। चलो देखते हैं वो कैसे और क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो ये क्वेश्चन अपना है x + y = 14। x + y = 14 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है x - y = 4। ये है सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन ये दोनों हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने अभी कहा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापन विधि है तो प्रतिस्थापन कीजिए। तो प्रतिस्थापन करेंगे तो चलो हम किसी एक का प्रतिस्थापन करते हैं। तो वो समीकरण नंबर 2 इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। तो एक समीकरण नंबर सेकंड ले लेते हैं। x - y = 4 के। x - y बराबर कितना हो गया 4 के। तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो y को हम उधर कर देंगे और 4 को इधर कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। ये हमारा हो जाएगा y बराबर x - 4 के। y बराबर x - के 4 के हो जाएगा। वो कैसे कि देखिए जब x - y बराबर 4 है तो हम y को उधर कर दे रहे हैं। हम y को उधर करेंगे तो -x है, x है उधर, ये पक्षांतर होगा इस साइड जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो गया y के, और 4 इधर आएगा तो प्लस है तो हो गया माइनस के। तो y बराबर कितना हो गया 4 के। ये हमारा हो गया y बराबर x - 4 के। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है ना, चलो देखते हैं। अब इसको देखो, इसी जो ये अपना एक आ गया y बराबर, पहले हमने इसको प्रतिस्थापन करके निकाला है। इसको किसी एक में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, कोई दिक्कत ना है। तो रख दो पहले वाले समीकरण में। तो पहला समीकरण हमारा है x + y = 14। ये समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में y, जो लिखेंगे नहीं वैसे देखो। तो ये समीकरण 1 में y बराबर रखेंगे तो हमारा x हो गया y प्लस y के स्थान पे कितना हो गया x - 4 के। कितना हो गया x - 4 के इक्वल टू हो गया 14। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जब समीकरण में दोनों पक्ष हों तब चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x + x - 4 उधर जाएगा तो ये हो गया 14 + 4 x 2x बराबर कितना हो गया 18 का। x बराबर हो गया 18/2 का, 2 9 18। x बराबर हमारा निकल करके आ गया कितना 9। x बराबर निकल करके कितना आ गया 9। यही 9 किसी भी एक समीकरण में रख दो, x का मान निकला है 9। ये किसी भी समीकरण में आप रख देंगे तो y का मान आपका निकल जाएगा। चलो इसी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है x - y = 4 के। तो x का मान हमारा कितना निकला है 9 का। 9 -
और y बराबर कितना हो गया 4, कितना हो गया 4 का। अब चर के तरफ अचर को अचर के तरफ, तो ये हमारा माइनस वाई बराबर हो गया 4 माइनस 9 के। प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो घटाएंगे तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा माइनस 5 के। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो हो गया y बराबर 5 के। ये हमारा लग गया क्वेश्चन। x बराबर कितना आ गया 9, y बराबर कितना आ गया 5। इस प्रकार से लगेगा प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में क्या होता है कि दिए गए समीकरण में दो समीकरण अलग अलग होंगे, उसमें से x का मान या y का मान, किसी एक का मान आपको किसी भी डिजिट से गुणा करा करके, जो उसमें दिया गया हो उससे गुणा करा करके इक्वल करना पड़ता है। वह कैसे, चलो देखते हैं। अपना क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, फर्स्ट समीकरण हो गया। सेकेंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन हो गए। अब इसको देखो कैसे करना है। पहला इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 5 फर्स्ट, सेकेंड क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसमें चाहे आप x को बराबर कर लो, जैसे x को बराबर करने के लिए इसका जो x का मान है समीकरण बराबर करने के लिए जो एक का मान होगा उसमें 2 से गुणा करवा, समीकरण नंबर 2 में गुणा करवाना होगा। जो समीकरण नंबर 2 में मान है उसका समीकरण नंबर 1 में गुणा करवाना होगा। तो हम बराबर करेंगे पहले y बराबर गुणा करवाना होगा। तो ये हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, -3 से। किसमें? नहीं 3 से गुणा करवाएंगे, -3 से नहीं 3 से। तो हम गुणे 3 करेंगे और इसको हमको बराबर करने के लिए हम ये y का मान 1 है तो 1 से गुणा करवाएंगे। तो जब 1 से गुणा करवाएंगे तो इस समीकरण में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमारा एक नया समीकरण बनेगा, वो बन जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 3 × 5 = 15। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। हो गया, क्या बन गया? समीकरण नंबर 3। ये जो समीकरण नंबर 3 बन गया, इस समीकरण नंबर 3 में जोड़ने पर समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अब देखिए ये जो 2x हो गया, जोड़ेंगे तो ये 3 2 5x, कितना हो गया 5x। ये 3 से प्लस माइनस क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपना हो गया कितना बराबर 15 4 19 के। कितना हो गया 19 के। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 19/5। कितना हो गया x बराबर 19/5। अब जो x का मान अपना निकल करके आया है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 अपना क्या है, समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5, किसका मान? x का मान रखना है। तो x का मान कितना है 19/5 प्लस y बराबर 5 के। कितना हो गया 5 के। ये प्लस है तो पक्षांतर होगा तो हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस
19/5। 5 हो गया 19/5। अब हो सकता है संभावित नीचे आपको ना दिखे तो इस साइड देख लो, हो गया 19/5। तो 5 एक का जब करेंगे तो कितना हो गया, 5 बचे 25। 25 से जब 19 माइनस होगा तो हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। ये 25 माइनस 19 तो 6/5। 6 बटे कितना 5। y बराबर आ गया कितना 6/5 का। ये x बराबर आ गया 19/5 का, y बराबर आ गया 6/5 का। अब बताओ अगर किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। ये x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। इसी प्रकार से वज्रगुणनखंड विधि और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के सवालें लगेंगे। अगर इनमें से किसी को भी कोई भी समस्या होती है तो आप बताइएगा। इसी प्रकार से हम आपको सभी चैप्टर से, सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन कराते रहेंगे पर डे। ठीक है। अब जो भी क्लास होगी नेक्स्ट डे होगी